Hello everyone, welcome to Rising Stars of Mathematics. Today we are discussing linear algebra 7 practice questions. So let P2x be a vector space of all polynomials over R of degree less than or equal to 2. हमें दिया गया है कि P2x हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ओवर R ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 and let D be a differential operator on P2x. Then the matrix of D relative to the basis x square 1, x is equal to. तो हमें पूछा गया कि जो मैट्रिक्स होगी हमारी विद रिस्पेक्ट टू डेट इज इक्वल टू दिस, कि जो हमारे पास P2x कोई भी वेक्टर स्पेस लेना है हमें ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ ओवर डिग्री लेस देन इक्वल टू 2. डी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये हमें बेसिस गिवन है, इसके विद रिस्पेक्ट हमें मैट्रिक्स बतानी है. क्या हमारे पास वो मैट्रिक्स 0 0 0 एंड 0 0 1 एंड 2 0 0 होगी, या फिर वो हमारे पास 0 0 0 एंड 2 0 0 एंड 0 0 1 होगी, क्या फिर वो हमारे पास 0 0 2 एंड 0 0 0 एंड 0 1 0 होगी, और या फिर हमारे पास 0 0 0 एंड 0 0 2 एंड 0 1 0 होगी. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें बेसिस गिवन है, बेसिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1, एस एक्स एंड डी कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर गिवन है. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. तो अब इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस सी एक्स. ए बी सी की जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को उठा के फर्स्ट कॉलम में रख देंगे, तो वो हमारे आंसर का जो फर्स्ट कॉलम होगा वो चेक कर लेंगे. उसके बाद d1 इज इक्वल टू 0. अब a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 1 प्लस c1 एक्स, तो ये हमारा जो a1 b1 और c1 की वैल्यू आएंगी ये हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी उसका सेकेंड कॉलम होगा. उसके बाद dx इज इक्वल टू 1, तो a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 1 प्लस c2 एक्स, तो यहाँ से हमारे पास a2 b2 और c2 की जो वैल्यू आएगी उसको थर्ड कॉलम में रख देंगे हम अपनी मैट्रिक्स के. तो अब यहाँ से हमने देखा कि फर्स्ट से अगर हम चेक करें तो a और b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ से हमारे पास आया a इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0 1 0 एंड 2 0 0. तो अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि हमें किस ऑप्शन में गिवन था. तो ये हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया कि 0 0 2 एंड 0 0 0 एंड 0 1 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास. द मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन आर क्यूब से आर डिफाइंड एज टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2y प्लस जेड एक्स माइनस 3y 3x विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी 1 1 1 एंड 1 1 0 एंड 1 0 0 इज. तो हमें बोला गया कि जो हमारी मैट्रिक्स है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, अगर हम इन बेसिस के विद रिस्पेक्ट फाइंड करें तो वो किसके इक्वल आएगी, इन ऑप्शन में से चेक करना है. तो सबसे पहले हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखी. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2y प्लस जेड कोमा एक्स माइनस 4y कोमा 3x. सो T1 निकाला तो वो आया 3 माइनस 3 3. तो अब इसको हमने जो हमारे पास एलिमेंट्स गिवन होते हैं बेसिस में उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है. जब हमें टी ऑफ बी बी डैश निकालना होता है तो इसका मतलब क्या है कि बेसिस के एलिमेंट पर टी अप्लाई करके बी डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना. तो वही काम यहाँ पर हमने किया. यहाँ से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो ए की वैल्यू 3 आई, बी की वैल्यू -6 आई एंड सी की वैल्यू हमने निकाली, सी की वैल्यू हमारे पास 6 आई. तो ये हमारी जो मैट्रिक्स होगी उसका फर्स्ट कॉलम होगा 3 -6 एंड 6. अब सेकेंड हमने T1 1 0 की इमेज निकाली तो y 2 -3 3. तो अब यहाँ से भी हम a1 b1 और c1 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास आई 3 -6 5. अब T1 0 0 निकाला 0 1 3, तो इसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा ऐसे a2 1 1 1 प्लस b1 एंड 1 1 0 एंड C3 C2 इज इक्वल टू. तो ऐसे करके हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 1 एंड 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर A1 आएगा हमारा, यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर हमारा A2 आएगा, ये आएगा 1 1 0 और A3 आएगा वो होगा 1 0 0. अब A1 A2 A3 की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे तो वो हमारी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम हो जाएगा. तो यहाँ से जो हमारी मैट्रिक्स बनी वो बनी A3 -6 6 एंड 3 -6 5 एंड 3 -2 -1. तो ये किस ऑप्शन में गिवन है चेक कर लेते हैं.
तो यहाँ से भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर अ सबस्पेस W Aij is equal to 0 if I is even of all 10 cross 10 real matrices then the dimension of W। हमें dimension of W निकालनी है और हमें given है कि 10 cross 10 की matrices लेनी है। तो अगर हम यहाँ पर 10 cross 10 की मैट्रिक्स बनाते हैं तो ये Aij is equal to 0, अगर I is even तो ये वाली टर्म तो रहेंगी A11 A22, ये तो एस्टीज रहेंगे, 10 cross 10 की मैट्रिक्स है। अगर यहाँ बात करें तो ये वाला सारे का सारा रो आ जाएगा हमारा 0। यहाँ से देखें A31 A32 ये ऐसे आएगा, ये 0 ये 0 ये 0 आ जाएगा ऐसे। फिर यहाँ पर लिखेंगे A51 A52। तो अगर हम देखें ये हमारे पास 10 एंट्री 10 एंट्री 10 एंट्री, तो टोटल हमारे पास 15 बच जाएंगे ये क्योंकि बाकी सारे तो 0 हो जाएंगे। 10 क्रॉस 10 में 100 एलिमेंट्स होते हैं, 50 उसमें से 0 हो रहे हैं, तो कितने बच्चे टोटल हमारे पास 50। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू Aij Aij belongs to C and Aij is equal to minus Aj over a field R is। हमारे से गलती हो जाती है कि हम यहाँ पर ये नहीं देखते कि Aij हमारा C से बिलोंग कर रहा है, और हम क्या करते हैं, हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है n इंटू n माइनस 1/2। तो ये वाला आंसर हम यहाँ से टिक कर देते हैं। लेकिन अगर हम देखें Aij हमारा C से बिलोंग कर रहा है, यानी अगर एक एलिमेंट लिखना है ना मैट्रिक्स का तो हमें 2 एलिमेंट की जरूरत होती है, A1 प्लस आयोटा B1। तो A1 भी चाहिए और B1 भी चाहिए, दोनों के दोनों रियल नंबर चाहिए। तो अगर हम C ओवर R की डायमेंशन की बात करें तो वो 2 होती है, और अगर R ओवर R डायमेंशन की बात करें तो वो 1 होती है। तो अगर यहाँ से हम देखना चाहें तो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो 0 होती है, और ये वाली एंट्री इसका नेगेटिव होती है। लेकिन इस एंट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 एलिमेंट्स चाहिए। तो यहाँ से जो हमारी डायमेंशन होगी वो n इंटू n माइनस 1/2 इंटू 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं टोटल हमारे पास, 2 एलिमेंट चाहिए ना। इसकी एक्सप्लेनेशन से समझा देती हूँ। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे पास, ये एलिमेंट तो 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ऐसे आएगा। तो अगर यहाँ से देखें तो जो फर्स्ट रो है हमारा, इसके लिए चॉइसेस हैं 2 इंटू n माइनस 1। सेकेंड रो की बात करें चॉइसेस हैं 2 इंटू n माइनस 2, एंड थर्ड के लिए 2 इंटू n माइनस 3, और लास्ट में हो जाएंगे 2। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 2 इंटू एन स्केयर माइनस n/2। 2 से 2 कट गया तो ये बना n इंटू n माइनस 1। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स इज 1। अगर इस मैट्रिक्स की जो नलिटी है, नलिटी क्या होती है हमारे पास, n माइनस आर के इक्वल होती है, n क्या है 3, रैंक r इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो रैंक आएगा इस मैट्रिक्स का वो क्या आएगा 2। तो इसका मतलब जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। जब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रखेंगे तो जो वहाँ से k की वैल्यू मिलेगी वही हमारा यहाँ से आंसर होगा, कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। सो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, क्योंकि अगर हमारे पास नलिटी 1 है तो रैंक क्या होगा इस मैट्रिक्स का 2 होगा, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इस मैट्रिक्स का 0 के इक्वल। तो वहाँ से k इज इक्वल टू -1 मिल गया। जब इसके डिटर्मिनेंट को आप सोल्व करोगे तो k की वैल्यू हमें -1 मिल रही है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है हमारे पास, लेट V बी अ रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स and having degree at most 20, define the subspace। अब हमारे पास यहाँ कोई भी रियल वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के केस में अगर कोई 20 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसकी जो Pn की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, 21 होती है। अब नेक्स्ट उसने पूछा डिफाइन द सबस्पेस W1 इज इक्वल टू PV P1 0 P1/2 इज इक्वल टू 0 P5 इज इक्वल टू 0 एंड P7। तो अगर डायमेंशन ऑफ W1 की बात करें, डायमेंशन ऑफ W क्या आएगा यहाँ से, जो 21 माइनस नंबर ऑफ Li रेस्ट्रिक्शन 1 2 3 4, तो 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 17। डायमेंशन ऑफ W2
रिस्ट्रिक्शन कितनी है यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4, तो डायमेंशन ऑफ W2 भी क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है देन डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो जितनी भी हमारी रिस्ट्रिक्शन होती है ना वो माइनस कर देते हैं। 21 माइनस ये वाली एक रेस्ट्रिक्शन, 2 रेस्ट्रिक्शन, 3 रेस्ट्रिक्शन, 4 रेस्ट्रिक्शन, ये यहाँ पर कॉमन है, इसको काट देंगे। अब यहाँ पर P1/2 है, ये भी है, तो ये कितनी होगी 6 होगी टोटल, तो 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 15, तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में एक डाउट रहता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि इंटरसेक्शन में तो वो चीज़ें आती हैं जो कॉमन होती हैं दोनों में, तो हम एक तो ये वाली कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं और एक ये वाली कंसीडर लेते हैं और लिख देते हैं कि 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 90, लेकिन वो मेथड हमारा गलत है। वो ये एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा है, ये सब स्पेस की बात कर रहा है, और जब भी सब स्पेस की बात करनी होती है तो अगर इंटरसेक्शन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, कॉमन कंडीशन को छोड़कर बाकी सारी की सारी जितनी है वो काउंट कर लेते हैं, 21 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा 15 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर दिस सबस्पेस W1 इज इक्वल टू x1 x2 x3 बिलोंग्स टू R3, x1 इज इक्वल टू x2 प्लस 2x3, W2 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 2x3 ऑफ R3, देन द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू, तो हमें डायमेंशन ऑफ W1 W2 फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर हम देखें, जो W1 है हमारे पास वो इक्वल है x1 x2 प्लस x3 के, डायमेंशन ऑफ W1 कितनी होगी n माइनस नंबर ऑफ Li रिस्ट्रिक्शन, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। डायमेंशन ऑफ W2 अगर हम देखें तो वो कितनी होगी हमारे पास, डायमेंशन ऑफ W2 भी हमारे पास 1 होगी। अब डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो ऐसे करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 निकालना है तो इन इक्वेशंस को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 2x3, 2x3 से 2x3 कट गया, x2 इज इक्वल टू 0 एंड x1 इज इक्वल टू 2x3। सो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 हमारे पास 1 आ गया। तो फिर वो फॉर्मूला यूज़ कर लिया, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या आएगा, 2 प्लस 2 माइनस 1, सो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि डायमेंशन ऑफ W1 क्या है 2, डायमेंशन ऑफ W2 क्या है हमारे पास 2 एंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है हमारे पास 1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।